रोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, कल जो वीडियो में बताए थे, इससे पहले वाले वीडियो में मोटर का, उसमें मोटर से संबंधित नॉलेज दिए थे। और सेकंड वीडियो में क्या है कि डायग्राम के बारे में बताए थे कि मोटर जो है वो कितने कॉइल और कितने उसके अंदर रनिंग स्टार्टिंग होगा और रनिंग स्टार्टिंग का सेट क्या होगा, है ना, और उसको कैसे हम 24 स्लॉट में जो है बाइंडिंग करते हैं, तो वो कनेक्शन करेंगे, कैपेसिटर लगाएंगे, OLP लगाएंगे, है ना। तो ये जो पिछले वीडियो में जो ये पढ़ाई हुआ है, उसका ये थर्ड वीडियो बनाया गया है कि वह जो रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल है उसको हम स्टेटर में कैसे एडजस्ट करेंगे। यानी हेडिंग है आपका 24 स्लॉट, यानी स्लॉटों की संख्या जो मोटर का है वो कितना है, 24। अच्छा, आपको जो फर्स्ट वीडियो और सेकंड में भी जो बताए हैं वो 24 पर ही आधारित है ना। जैसे मोटर का जो डिटेल्स है वो तो सबका है, वर्णन सबके लिए बताए हैं, लेकिन जो आपको डायग्राम पढ़ाए थे, सर्किट डायग्राम, इसी 24 स्लॉट मोटर का सर्किट डायग्राम पढ़ाए थे, और उसमें ये बताए थे कि मोटर कितना हो HP का हो, ठीक है, उसमें जो वाइंडिंग का तरीका है वो एक ही है, सिर्फ वायर गेज का फर्क होता है। क्या शकील, ठीक है, वायर गेज का फर्क होता है। तो अब हमारा ये, इससे पहले जो डायग्राम पढ़े हैं सर्किट डायग्राम, उसमें पढ़े हैं 2 कॉइल रनिंग का है और 2 कॉइल स्टार्टिंग का है, लेकिन रनिंग का जो सेट है वो 4 का था और स्टार्टिंग का जो सेट है वो 2 का था। तो अब यहाँ सवाल ये होता है कि ये चारों कॉइल, यानी रनिंग का 2 कॉइल और 2 कॉइल स्टार्टिंग। अच्छा, रनिंग का जब भी हम 2 कॉइल कहेंगे तो आपको एक कॉइल में 4 का सेट है, समझना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से अब आइए, ये रनिंग का जो कॉइल है वो हम इस 24 स्लॉट में कैसे बैठाएंगे। तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है स्लॉट पर। तो स्लॉटों की संख्या कितना हो गया, 24। मोटर कितना पोल में है, तो 2 पोल में है, यानी टोटल स्टेटर को 2 भागों में बांटकर बाइंडिंग करना होगा। टोटल स्लॉट को कितने भाग में बाइंडिंग करना है, 2 भाग में, तो 2 भाग में बांटकर बैठाना भी होगा। तो अब ये 2 पोल का मतलब हम आपको पिछले क्लास में बताए हैं कि पोल क्या होता है और पोल से हम कैसे समझेंगे, है ना, पोल के बारे में बताए हुए हैं, है ना। पोल का मतलब होता है स्लॉटों का विभाजित, है ना। तो यहाँ पर अगर 4 पोल में रहता तो 6 का 24, एक पोल में 6 स्लॉट आता, लेकिन यहाँ पर मेरा 2 पोल है, तो कहने का मतलब 12 जो स्लॉट है, ये जो 12 स्लॉट है वो आपको यहाँ से 1 से लेकर 12 तक आपका एक पोल हो गया, और 13 से लेकर 24 जो है फिर दूसरा पोल हो गया, है ना। यानी 2 भाग में बांटकर ही बाइंडिंग करना है। क्यों, क्योंकि पोलों की संख्या 2 है। अब इसमें क्या होता है कि कॉइल हमको जब बैठाना है, और इसको बैठाने में अगर समझना है तो थोड़ा सा हल्का फार्मूला का भी इस्तेमाल करिएगा तो समझ में आएगा। जैसे कि सीधी सी फार्मूला होता है इसका कि स्लॉट बटे पोल। क्या स्लॉट बटे पोल, तो कॉइल पिच, अगर आपको कॉइल पिच निकालना है शुरुआत का, तो आप स्लॉट में पोल से भाग दे दीजिए। जैसे आपका स्लॉट कितना है बताइए, स्लॉट आपका कितना है, 24, और आपका पोल कितना है, 2। अगर इसमें आप भाग देते हैं तो 12 आता है। इसका मतलब ये होता है कि 1 से 12, इसका मतलब क्या हुआ, 1 to 12, यानी 1 से 12 में हमारा कॉइल बैठेगा। समझ में आया, यानी 1 से 12 में हमारी कॉइल जो है बैठाई जाएगी। तो अब ये सवाल यहाँ पर ये है कि हमको इतना स्लॉट को पोल से भाग दे दिए तो हमको पता चल गया, और पता चल गया तो अब हम 1 से 12 में क्या करेंगे, बैठाएंगे। तो आइए कॉइल डालते हैं, यानी एक से 12, 1 से 12 में ये कॉइल हमने डाल दिया, लेकिन कौन सा कॉइल, बड़ी कॉइल। क्या डाले हम, बड़ी कॉइल। अब ये बड़ी कॉइल के अंदर में 3 छोटी कॉइल और भी है। डायग्राम में आप देखे होइएगा सर्किट में कि 4 का सेट है। कितना का सेट है, तो एक तो हम बड़ा वाला डाल दिए,
तो इसके भीतर में ही ना छोटकट डलाएगा, यानी अब इसके भीतर में डालिए तो ये इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 11, यानी यहाँ पर 2 और यहाँ पर 11 में डालेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? दिक्कत हो तो बोलिएगा। तो ये हमारा हो गया, अभी 2 का सेट हो गया है ना। अब आइए आपको तीसरा कॉइल डालते हैं। तो मेरा ये 3 का सेट हो गया। हम तब तक डालते रहेंगे जब तक कि मेरा सेट पूरा हो नहीं जाए। तो इस तरह से हमारा अब आ जाइए 4 का ये सेट है, तो ये कॉइल और इसमें हम डाल देंगे, है ना। राइट, यानी एक रनिंग कॉइल हमारा जो है मोटर के स्टेटर में बैठ चुका है, कंप्लीट आर से रनिंग, है ना, कोई दिक्कत। अब इसी तरह से आपको अब 13 बन जाएगा, एक 13 क्या बन जाएगा आपका, तो 1 से 12 में आपको डालना है, तो 13 1 बन जाएगा, तो 24 क्या बन जाएगा, 12 बनेगा। 13 1 बनेगा तो 14 ना 2 बनेगा। क्या इमरान, समझ में आ रहा है ना? 2-4 दिन और एब्सेंट मारो, क्या नहीं मारेगा ना, एब्सेंट नहीं रहना चाहिए ना, क्लास कंटिन्यू कीजिए। तो आइए अब ये समझिए, यहाँ पर क्लियर हो चुका है। अब आइए इसी तरह से हम अगला भी बैठाते हैं। अच्छा, जिसका गिनती कमजोर हो वो बेचारे फिर से गिन भी लेंगे। आइए गिन लेते हैं क्या, ऐसा नहीं ना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक ध्यान दीजिए, इसमें शिकायत की बात नहीं है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सही है कि नहीं? हाँ, तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट कॉइल। तो हम आपको अब डाल देते हैं पूरे। कंप्लीट। इस तरह से आपको 1 से 12, फिर 2 से अंदर में 1 डाल दिए, फिर ये 15 जो है 3 हो जाएगा, और ये इधर से आ जाएगा फिर अंदर, यानी 1 से 12 पहले डाल लीजिए, उसके अंदर में आप जितने भी सेट हैं डालते चले जाइए। तो देखिए ये आपका हो गया रनिंग का दूसरा कॉइल। लोडो देखिए, क्लियर? क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? वो बालक बताएगा, क्या नाम है? हाँ, ये समझ में आया? जिस तरह से ये है ठीक उसी तरह से है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, ये तो हो गया आपका रनिंग। थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान भी दीजिएगा, आप लोग बनाते भी चलिए, लेकिन समझते भी चलना जरूरी है कि नहीं? पहले समझ लेते उसके बाद बनाते और बेहतर होता। शकील रुक जाओ, पहले समझ लो उसके बाद बनाओ। समझ जाओगे ना तो 2 मिनट में बन जाएगा, ठीक है कि नहीं? ये बोर्ड से तो हटने वाला थोड़ी है, वो आप बना लेंगे उसके बाद हटाया जाएगा। तो चलिए, ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया, यानी हमने रनिंग कॉइल का कंप्लीट बाइंडिंग कर लिए। यही मेरा रनिंग कॉइल है। अच्छा, आप लोग के मन में प्रश्न आता होगा कि सर में लूप नहीं निकला, कनेक्शन किधर करेंगे? नहीं, ये फिगर में लूप वूप नहीं निकलेगा, और ना ही इसमें कैपेसिटर और कनेक्शन होगा। इस फिगर से हम सिर्फ यही सीखते हैं कि हम कॉइल कहाँ से कहाँ कौन बैठाएंगे।
जैसे कॉइल तो हम बना लिए हैं, लेकिन कहाँ से कैसे बैठाना है, कनेक्शन आपको पिछले जो डायग्राम सर्किट है उसको करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसे अगर आप लूप निकालिएगा तो एक यहाँ से लूप निकलेगा और एक यहाँ से लूप निकलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरह से है, लेकिन फिगर में कनेक्शन नहीं होती है। ठीक है, अब आइए, तो ये रनिंग हमारा बैठ चुका है। अब आपको हमको स्टार्टिंग बैठाना है। तो स्टार्टिंग बैठाना है तो जो रनिंग का तरीका है वही स्टार्टिंग का है। स्लॉट बटे पोल इजकल टू कॉइल पिच, या कॉइल पिच इजकल टू स्लॉट बटे पोल। बात एक ही हुआ। तो यहाँ सवाल है कि अब हमारा 1 से 12 हमारा जो है आंसर आ रहा है, तो हमने 1 से 12 के हिसाब पर रनिंग बैठा दिए। अब हमको फिर 1 से 12 स्टार्टिंग का भी तो हिसाब आएगा ना। तो स्टार्टिंग हम क्या करेंगे, 1 से 12 जब बैठाएंगे तो इसके ऊपर ओवरराइट होगा, मतलब एक ही स्लॉट में 2 कॉइल हो जाएगी। क्या जगह इतना तो होगा नहीं। और हमारा 1 से 12 में बैठ जाएगा एक 2 से बन जाएगा 11 में, तो कॉइल के ऊपर कॉइल हो जाएगा, तो 2 को रनिंग यहाँ स्टार्टिंग बैठ गया, 2 को स्टार्टिंग इधर बैठ जाएगा, बाकी का स्लॉट क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो नहीं, इसका तरीका में कुछ परिवर्तन है। क्या परिवर्तन है? तो नियम यही कहता है कि रनिंग का जो कॉइल पिच है, गौर से सुनिए, रनिंग का जो कॉइल पिच है उसका आधा पिच छोड़कर बैठाना शुरू कीजिए। जैसे आपको 1 से 12 में डालना है, स्टार्टिंग का भी अगर आपको निकालिएगा तो वही फॉर्मूला है, स्लॉट बटे पोल। तो स्लॉट कितना है 24, अब पोल कितना है 2, तो भाग दीजिएगा तो 12 ही ना आएगा जी। लेकिन ये 12 आ रहा है, तो 1 से 12 पर ऑलरेडी मेरा बैठा हुआ है। तो देखिए ये जो आपको फार्मूला यहाँ बता रहा है, तो ये फार्मूला ये बता रहा है कि 112 में बैठाना है, लेकिन स्टार्टिंग जो बैठाना है वो स्टार्टिंग आपको रनिंग पर नहीं बैठाना है। रनिंग का जो कॉइल पिच है उसका आधा स्लॉट छोड़कर आप 1 से 12 बैठाइए। यानी कहने का मतलब स्टार्टिंग हम कहाँ से शुरू करें ये पहले समझिए। स्टार्टिंग हम कहाँ से शुरू करें, तो रनिंग का जो दूरी है उसका आधा छोड़ दीजिए, और 1 से 12 जो आपका आंसर आ रहा है फॉर्मूला पर कि भाई स्लॉट को पोल से भाग देंगे तो 1 से 12 में आएगा, तो आप आधा छोड़ के 1 से 12 गिनिए और बैठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो रनिंग का दूरी आपका कॉइल पिच कितना है 12 है, तो 12/2 हो जाएगा, यानी उसका आधा छोड़ना है। तो हमको कितना स्लॉट छोड़ना पड़ेगा, 12 का दिया कितना होता है 6, यानी 1 2 3 4 में जो लिखा हुआ है 5 6, जिसमें नहीं लिखा होगा मोटर बनाइएगा तो लिखा हुआ नहीं रहेगा, तो आपको गन के छोड़ना पड़ेगा, यानी 6 स्लॉट हमको छोड़ देना होगा। ये छठा स्लॉट जो है तक हमको छोड़ के और 7वां नंबर स्लॉट से हमको शुरू करना होगा। समझ गए? क्या नंबर से शुरू करना होगा? और याद रखिए अब 7 नंबर 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? और यहाँ से आपको फिर 12 में बैठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नोट समझ में आ रहा है? 4 सेट का है रनिंग। रनिंग नहीं गलत होगा, अब रनिंग तो बैठ चुका मेरा, अब हमको स्टार्टिंग बैठाना है। स्टार्टिंग ना बैठाना है, ये तो दोनों आप रनिंग कंप्लीट कर चुके हैं ना। तो स्टार्टिंग में हमको 2 को कॉइल बैठाना है और 1 कॉइल 2 का सेट है। तो स्टार्टिंग हम कहाँ से शुरू करेंगे, तो इसका नियम यही है कि रनिंग का जो भी दूरी है उसका आधा छोड़ दीजिए। अगर मान लीजिए जैसे रनिंग अभी 1 से 12 में बैठा है, सपोर्ट मान लीजिए अगर रनिंग 1 से 20 में बैठता, ऐसा नहीं होता है लेकिन मान लीजिए, तो आपको 10 को स्लॉट छोड़ के 11 से शुरू करना पड़ता है। अगर आपका रनिंग यहाँ से अभी 1 से 12 बैठा है तो इसका आधा स्लॉट छोड़ दीजिए, आधा हमने 6 छोड़ दिया, समझ गए? 12 का दिया कितना होता है 7 समझ ना होता है। कहीं कहीं खोया भी रहता है, दुखी उखी नहीं ना है तुम? मेन बात है कि विद्यार्थी सब सुनिए, विद्यार्थी का दुखी होने का भी कारण होता है, जो आप लोग जो है आज के न्यू जमाने के हिसाब से चल रहे हैं। क्या सुबह जो है ना, कोई मोहतरमा का फोन आया होगा, क्या कहाँ है आप, हैं फोन में आया होगा, कहाँ है आप, हैं, और मोबाइल तो ऐसा है झूठ बोलने की पूरी व्यवस्था है कि नहीं? तो अब जो है बेचारे को देखा कि भाई जेबी में पैसा है या नहीं है, तो पता चला कि पैसा तो नहीं है, तो अब मजबूरी है उसको झूठ बोलना। बोलेगा क्या, हम तो आ गए हैं गांव,
ठीक है, कहाँ आ गए हैं? गांव। तो बोलो ना क्या बात है? तो बात यही है कि विशाल मेगा मार्ट जाना था, क्या है, उर्मिला होटल को जाना था, है कि नहीं? यहाँ है ना सबसे अच्छा होटल कौन है? उर्मिला, बहुत अच्छा खिलाता है, कभी खाए कि नहीं? है 2-2 हज़ार रुपये का थाली मिलता है वहाँ भोजन, है ना? तो इसलिए अब बेचारे को जो है मन में तो रहा कि भाई रहते तो पैसा रहता तो पक्का आ जाते हैं, और पैसा तो है नहीं, तो अब प्रॉब्लम है कि मन में थोड़ा सा दुखी है कि नहीं? और झूठ भी बोलना पड़ा। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि लड़का बोलकर निकलता है कि हम हैं गांव, और पता चलती है कि उधर से साइकिल से आ रही है, इधर से ये जो है बाइक से गया या साइकिल से गया, कहीं बैठा गया रास्ते में, अब लीजिए बवाल हो गया, है कि नहीं? ऐसा होता है ना, है? तो ऐसा नहीं करना। आइए टू द पॉइंट, पढ़िए, अच्छा बनिए, बहुत सारे मिलेगा मोहतरमा, क्या आप में टैलेंट होना चाहिए। तो ये यहाँ पर ध्यान देना ये है कि जो रनिंग का मेरा दूरी है कॉइल पिच का, उसका आधा छोड़कर हमको स्टार्टिंग शुरू करना है। तो रनिंग कॉइल पिच मेरा 12 है, तो इसका आधा जो है हम छोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 6 छूट जाएगा। अब हमारा 7 नंबर क्या बनेगा? 1। अब 1 से हमको फिर 12 ही बैठाना है, 1 से क्या बैठाना है? तो अब काउंटिंग कीजिए, जैसे 7 आपका 1 हो चुका है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी मेरा जो कॉइल है वो 7 से 12 में बैठने वाला है। कहाँ पर बैठने वाला है? 7 से 12। हाँ, तो ये 7 से 12। अब ये जो है आपको 7 से 12 में कॉइल 7 से 12 नहीं, सॉरी 7 से 18 में हम गिनेंगे तो 1 से 12 की दूरी पूरी गया और हमारा कॉइल भी बैठ गया। अब देखिए एक सेट तो आप लगा दिए, तो इसका ऊपर आधा जो अनकम्प्लीट है उसको पूरा किया जाए। क्लियर? तो ये भी आपका हो गया, है ना? अब आइए इसके 2 का सेट है स्टार्टिंग, तो अब इसके अंदर में आएगा, क्योंकि बड़ी कॉइल हम पहले बैठाते हैं, उसके बाद छोटी। अच्छा, प्रैक्टिकल में जो स्लॉट है उसमें उल्टा होता है, पहले आपको बैठाना होगा छोटा, उसके बाद बड़ा बैठाना। लेकिन अभी सीख रहे हैं, समझना है, तो ये पढ़ने के ख्याल से कॉपी किताब पर बनाना है, तो ये पहले बड़ा ही बैठा के सीखना पड़ेगा, है ना? अब आइए दूसरा जो सेट है इसका, ये आपको, हाँ, प्रैक्टिकल में इसको छोटा पहले बैठाइएगा, लेकिन यहाँ अभी समझने के लिए। क्लियर? यानी 2 का सेट स्टार्टिंग हो गया, यहाँ पर आप एस लिख सकते हैं, ये स्टार्टिंग। क्लियर? यहाँ तक शकील कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। पैसा वैसा है ना पॉकेट में? है? अच्छा अच्छा, चलिए आइए ध्यान दीजिए, हम बोल रहे हैं तो अभी नहीं बोला कीजिए, नहीं तो आप क्लास से बाहर निकलिएगा तो देखने लगेगा ना, समझ गए ना? हाँ, तो अब आइए, ये स्टार्टिंग आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर? अब आइए स्टार्टिंग का एक कॉइल और हमको बैठाना है। तो देखिए गौर से समझिए सेकंड, यहां से हमने स्टार्टिंग को शुरू किया, तो मेरा एक तो यहीं से हुआ, और हमने यहाँ पर जब बैठा लिया तो मेरा अंतिम 12 तो यहाँ हुआ। बात समझ रहे हैं ना? अब फिर अगले कॉइल का हमारा जो एक है वो इसके आगे ही शुरू होगा। बहुत यहाँ मार्केबल बात समझना है। जैसे फर्स्ट कॉइल आपने स्टार्टिंग का यहाँ से यहाँ इंड करना है, तो अब इसका जो अगला स्टार्टिंग बैठाना है वो आपका फर्स्ट जो स्लॉट होगा वो 19 होगा। क्या होगा? अब देखिए 19 में आप बैठा रहे हैं, तो 19 से अब कहाँ जाएगा? तो देखिए मोटर, ये जो है बोर्ड पर हम लोग सीधा बनाया है, मोटर क्या रहता है? गोल रहता है। क्या रहता है? गोल रहता है। तो आप काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 इधर है ना? तो पहले इसको आप आधा ऐसे कर दीजिए, 19 से आधा ऐसे निकाल दीजिए, और आपको फिर इधर गिनिए 1 2 3 4 5 6, यानी 6 उधर 6 इधर, कितना हो गया? 12, यानी आधा ये आपका आ गया। कहने का मतलब हो गया कि आप समझ सकते हैं कि आधा कॉइल ये है और आधा कॉइल ये है। जब ये मोटर गोल होगा तो ये आधा आधा उसमें जुड़ेगा, तो क्या होगा? पूर्ण बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यानी 19 से 6 में हमारा बड़ी कॉइल चला जाएगा। अब आपको छोटी बैठाना है, तो इसके अंदर में ऐसे कर दीजिए, है ना? और इसके भी अंदर में ऐसे कर दीजिए, और आपका ये कॉइल 2 ठो अब स्टार्टिंग का सेट, आधा इधर है और आधा उधर है, मिलकर कंप्लीट
एक स्टार्टिंग कॉइल बन गया कंप्लीट। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। यानी इस तरह से हम किसी भी मोटर के अंदर जो कॉइल बैठाते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है ना आज के डेट में वीडियो वगैरह फलना ठिकाना बना रहे हैं या दिखा रहे हैं, तो इस तरह का वीडियो आपको कोई नहीं बनाकर बताया होगा। और इस तरह क्योंकि इस नॉलेज के ऊपर होता है ना, हर आदमी को अभी नहीं कहते हैं, बेसिक हम ही जानते हैं, लेकिन फिर भी एक तरीका होता है। ऐसे नहीं है कि यहाँ से यहाँ डाल दो, है ना। बहुत सारे वीडियो आप देखते होंगे, उसमें होता है कि यहाँ से यहाँ डाल दो। अरे भाई क्यों डाल दो? तो थोड़ा अगर इस तरह से डालो तो ये समझ में आता है, और इससे आपका माइंड वेस बढ़ता है और आपकी जो क्षमता है वो बढ़ती है। तो जो मोटर अगर आप नहीं भी देखे हैं, ये अगर नॉलेज है आपके पास, तो उस मोटर पर भी दिमाग लगा सकते हैं। तो आइए, ये आपको समझ में आ गया होगा। और जो भी वीडियो देखने वाले हैं वो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और इस तरह से हम नेक्स्ट वीडियो बनाते रहेंगे और इस तरह का टॉपिक जो है आपको बताते रहेंगे। अगर रुमा इंस्टीट्यूट में आपको मोबाइल, कंप्यूटर हार्डवेयर, LCD LED टीवी या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल का, मोटर, पंखा, कूलर, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन इत्यादि का अगर कोर्स करना चाहते हैं, तो गूगल पर जाकर रुमा इंस्टीट्यूट मुजफ्फरपुर सर्च कीजिएगा। मोबाइल नंबर से लेकर सारी डिटेल्स आपको आ जाएगी, और नंबर कॉल करके आप बात कर सकते हैं, हर चीज़ जो है जानकारी ले सकते हैं, और एडमिशन कराकर आप इस तरह से सीख सकते हैं।